Okay, so now we are on chapter number 7 of physics, and this chapter is all about the AC currents. Listen, अभी तक आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर करा था, right? In that chapter we were using the battery which supplied DC current. DC current can also called direct current, and AC is called alternating current. पहले तो ये समझो इन दोनों में क्या डिफरेंस है. तो DC is that current which do not change the direction with time. DC करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है. अगर आप सिंपल से ऐसे बैटरी ज्वाइन करते हो किसी भी सर्किट के साथ, सपोज मान लो आपने एक रेजिस्टेंस लिया और इस रेजिस्टेंस के साथ आपने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, राइट? तो यहां पे करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है? प्लस टू माइनस. आप करंट का वैल्यू चेंज कर सकते हो बट डायरेक्शन चेंज होना नहीं है. तो दिस काइंड ऑफ द सर्किट इज कॉल्ड एज डीसी सर्किट. बट जब आप एसी सर्किट अप्लाई करते हो, जब आप एसी सिग्नल अप्लाई करोगे, रिप्रेजेंट एसी सिग्नल लाइक दिस, राइट? तो यहां पे हाफ ऑफ द साइकिल के लिए आपका करंट इस डायरेक्शन में होगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वापस नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, अगेन नेक्स्ट हाफ साइकिल करंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. तो एसी में क्या होता है? करंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग करंट. डीसी में करंट का डायरेक्शन चेंज होता नहीं है. ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले डीसी करंट डू नॉट चेंज डायरेक्शन विथ टाइम. So we can represent the DC current or DC voltage like this. Let's say it is the voltage or current and it is time, right? So this value is either positive throughout or negative throughout. Possible है कि वैल्यू वेरी हो बट साइन चेंज होना नहीं है. तो अगर आपको ऐसा दिया हो तो ये भी एग्जांपल किस करंट का? ये भी आपका एग्जांपल है डीसी का, क्योंकि वोल्टेज थ्रू आउट पॉजिटिव है, नेगेटिव जा रहा नहीं है. पॉजिटिव में उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, चलेगा, बट डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे डीसी करंट और डीसी वोल्टेज या डीसी सोर्स. एसी करंट क्या है? एसी करंट चेंज डायरेक्शन विद टाइम. तो एसी करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, इट विल चेंज डायरेक्शन विद टाइम. यू कैन सी द करंट इन दिस पार्ट इज और वोल्टेज इज इन दिस पार्ट इज पॉजिटिव. फिर इसके बाद वोल्टेज ने डायरेक्शन चेंज करी, क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. वापस वोल्टेज कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया. तो करंट भी क्या कर रहा होगा? डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा, राइट? यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट योर एसी सिग्नल लाइक दिस. दिस इज एसी सिग्नल. यू कैन से द डायरेक्शन इज चेंजिंग एट दिस पॉइंट, अगेन द डायरेक्शन इज चेंजिंग, पॉजिटिव हो गया फिर नेगेटिव हो गया. यू कैन ऑल्सो हैव दिस काइंड ऑफ द एसी सिग्नल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे चलता रहेगा. पॉजिटिव था, नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, ऐसे चलता रहेगा. तो यहां भी क्या हो रहा है? करंट या वोल्टेज अपना डायरेक्शन या साइन चेंज कर रहा है. दिस इज कॉल्ड एज एसी सिग्नल्स. ओके, नाउ मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट एज एसी. आपके घर में जो भी आपने वायरिंग करा है, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डिजाइन करे जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क ऑन एसी करंट्स. उसके कुछ रीजन है. उसका पहला रीजन ये है कि एसी करंट को आप बहुत ही इजीली लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करवा सकते हो विदाउट मच पावर लॉस. डीसी में ये नहीं होता है. डीसी को अगर आप ट्रांसमिट करने जाओगे तो बहुत ज्यादा पावर लॉस हो जाता है. एसी में ये होता नहीं है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आपका कैपेसिटर होता है सर्किट में जो कॉइल होते हैं, कॉइल को हम इंडक्टर कहते हैं. तो सर्किट में जो कैपेसिटर होता है, जो इंडक्टर होता है, ये सारी चीजें खाली एसी सिग्नल के साथ काम करने के लिए ही बनाई गई है. डीसी के साथ ये सारी चीजें काम में लगती नहीं है. वी विल सी दिस थिंग्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर. AC voltage can be easily and efficiently converted from one voltage to other by means of transformer. ये ट्रांसफार्मर की मदद से आप बहुत इजीली वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो. दैट्स द लास्ट थियरी ऑफ द चैप्टर, ट्रांसफार्मर. डीसी वोल्टेज को बढ़ाना घटाना इतना आसान नहीं है. एसी को आप ट्रांसफार्मर की मदद से बहुत आसानी से बहुत बड़ा वैल्यू अप डाउन कर सकते हो. And electrical energy can also be transmitted economically over a very long distances. Okay, चलिए, let's see now AC voltage applied to resistor. We have three different cases. First, AC applied to resistor, AC applied to inductor and AC applied to capacitor. पहले तीनों अलग अलग स्टडी करके फिर तीनों को कंबाइन करना है कि अगर तीनों कॉम्बिनेशन में रख के AC सिग्नल अप्लाई करें तो क्या होगा. So let's say we have one resistor R
और इस रेजिस्टर के साथ हमने लगा दिया है एसी सिग्नल. वी विल रिप्रेजेंट द एसी सिग्नल लाइक दिस. ओके, एंड लेट्स से एट सम पर्टिकुलर मोमेंट इसमें से आई जितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है एट सम मोमेंट. ओके, ये करंट का वैल्यू भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा. एट वन पर्टिकुलर मोमेंट करंट अभी ऐसे जा रहे हैं, उसका वैल्यू इतना है. एसी सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो हम एसी सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए साइन वेव या कॉस वेव को यूज करेंगे, क्योंकि साइन और कॉस वेव टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं. साइन और कॉस की अगर आप बात करोगे, देखो साइन फंक्शन ऐसा होता है, साइन फंक्शन ऐसा होता है और कॉस फंक्शन ऐसा होता है. साइन एंड कॉस फंक्शन, तो आप देख सकते हो साइन और कॉस टाइम के साथ वैल्यू पॉजिटिव बढ़ी, घटी, डायरेक्शन चेंज हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, वापस घटा, जीरो हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ. तो इसीलिए हम एसी सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉर्मली साइन और कॉस को यूज करते हैं. तो यहां पे जो हमने एसी सोर्स लिया है, लेट अस से कि हमने यहां पे जो एसी सोर्स लिया है, ये एसी सोर्स है V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी. क्या है अपना एसी सोर्स? V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी. व्हाट इज VM? VM इज एम्पलीट्यूड. VM क्या है बेटा? एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम वैल्यू. एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रहा है ना, बढ़ेगा घटेगा, तो मैक्सिमम कितना होगा उसे क्या कहेंगे हम? एम्पलीट्यूड कहेंगे. ओके, नाउ व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा को हम कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी. क्या कहेंगे ओमेगा को हम? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और अगर आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी दिया है तो ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ. और अगर टाइम पीरियड दिया है तो ओमेगा क्या लिखेंगे हम? 2 पाई बाई टी. अगर टाइम पीरियड दिया है तो ओमेगा क्या लिखेंगे? 2 पाई बाई टी. चलिए, हमें क्या करना है? हमें ये वोल्टेज को अप्लाई कर देना है रेजिस्टेंस को जाके. अब जैसे ही आपका करंट रेजिस्टर में से पास होगा, वोल्टेज ड्रॉप होना चालू हो जाएगा. V इक्वल टू आई आर होगा, वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल टू आई आर. सो वी राइट हियर वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एट टाइम t. राइट, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल टू गिवन बाय I इंटू आर. और ये वोल्टेज का वैल्यू कितना है यहां पे आप देख सकते हो? VM साइन ओमेगा टी. चेक करो तो बुक में साइन लिया कि कॉस लिया है? साइन ही लिया होगा. ओके, फाइन. सो यहां पे क्या हो गया? जितना आपने सप्लाई वोल्टेज दिया था वो सारा वोल्टेज कहां पे अपीयर होना है? रेजिस्टेंस पे, बिकॉज और कोई सर्किट में लगा नहीं है. तो आप जितना भी वोल्टेज अप्लाई करोगे वो सारा किसको मिल जाएगा? रेजिस्टेंस को. और रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिलता है? V इक्वल टू आई आर. यहां पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा है सर्किट में, तो इसीलिए यहां जो वोल्टेज लगाया है वो सारा आपको कहां मिल जाएगा? रेजिस्टेंस पे. एंड व्हाट यू कैन राइट? V इक्वल टू आई आर. V क्या है आपका? VM साइन ओमेगा टी एंड दैट इज इक्वल टू आई आर. तो आपको करंट का फॉर्मूला मिल गया यहां पे. करंट I इक्वल टू R को नीचे ले लो, क्या हो जाएगा? ये VM बाय R इंटू साइन ओमेगा टी. VM by R into sin omega t. Now this is the maximum value of current IM sin omega t. What is IM? IM is maximum value of current, and this IM is given by VM divided by R. ये सिंपल सा ओम्स लॉ है. I इक्वल टू V बाय R. ये ओम्स लॉ है, I इक्वल टू V बाय R. एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, वो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज का कितना डिफरेंस है. तो आपने वोल्टेज क्या लिया था बेटा? साइन ओमेगा टी. करंट भी क्या बना है? साइन ओमेगा टी. मतलब दोनों साथ साथ में चलेंगे. जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा करंट भी तभी मैक्सिमम होगा. जब वोल्टेज जीरो होगा करंट भी तभी जीरो होगा, क्योंकि वोल्टेज में भी साइन ओमेगा टी था, करंट में भी क्या आया है? साइन ओमेगा टी आया है. तुम बोलोगे सर कौन सी बड़ी बात है, ऐसा ही आना है ना हर बार? हर बार ऐसा आना नहीं है. रेजिस्टेंस के लिए अगर आप देखोगे, सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट we will note down that current and voltage are in same phase. Current and voltage are in same phase. Same phase का मतलब है they become maximum
टुगेदर मिनिमम टुगेदर एंड जीरो टुगेदर। ये दोनों बेटा साथ साथ में चलेंगे। कैसे चलेंगे? दोनों साथ साथ में चलेंगे। राइट, तो ये आपका पहला सिंपल सा केस हो गया जहां पे आपने एसी सिग्नल किसे अप्लाई करा है? रेजिस्टेंस को अप्लाई करा है। एसी सिग्नल क्या था बेटा? वीएम साइन ओमेगा टी। वीएम क्या है? उस वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू जिसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। ओमेगा क्या है? वोल्टेज जो वेरी हो रहा है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा एंड ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ। अगर टाइम पीरियड दिया है तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। राइट, अब हमें ओम्स लॉ यूज करना है सिंपल सा, या आप किरचॉफ लॉ कह लो। किरचॉफ लॉ क्या कहता है? टोटल वोल्टेज क्या होगा? जीरो। राइट, तो इसको जो वोल्टेज दिया है वो डायरेक्टली कहां अप्लाई होने वाला है? रेजिस्टेंस के ऊपर। ये रहा जो आपने वोल्टेज दिया वो डायरेक्ट कहां अप्लाई हो गया? रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिलता है? V इक्वल टू आई आर। V क्या होता है? Vm साइन ओमेगा टी जो आपने लिया है। R को नीचे डिवाइड कर दो, फॉर्मूला बन गया आपका। तो सो ये Vm बाय R जो बना उसे हम क्या कहेंगे? करंट का मैक्सिमम वैल्यू Im। यू गेट दिस? ओके, एंड हियर इट इज ओमेगा टी साइन के साथ, तो यहां भी साइन के साथ ही ओमेगा टी है। मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज का डिफरेंस नहीं है। हम फेज डिफरेंस को फाई से इंडिकेट करेंगे। सो हियर योर फेज डिफरेंस इज जीरो। मतलब करंट एंड वोल्टेज दोनों साथ साथ ही चलेंगे। राइट, तो अगर हम सिंपल सा एक ग्राफ बनाए, डू वी हैव अ फेजर हियर? नो। ओके, तो अगर बेटा हम सिंपल सा एक ग्राफ बनाए वेरिएशन का, यहां पे हम वोल्टेज रखेंगे, यहां पे हम टाइम रखेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू साइन। तो साइन जीरो पे जीरो होता है, फिर आपका साइन मैक्सिमम जाएगा, नीचे आके मिनिमम जाएगा, फिर वापस ऐसे जाएगा। तो ये क्या प्लॉट किया हमने? वोल्टेज V। ये कौन सा टाइम होगा आपका? T/2, हाफ टाइम पीरियड। ये पूरा टाइम पीरियड कैपिटल T, क्योंकि एक वेव पूरा खत्म हो गया तो कैपिटल T। ये आधा टाइम पीरियड। राइट, अब करंट कैसे प्लॉट करेंगे बेटा इसमें? तो यहीं पे साथ में करंट भी प्लॉट करेंगे। तो करंट भी साथ साथ ही चल रहा है एंड करंट विल वेरीज लाइक दिस। ये क्या वेरी हो रहा है? करंट। राइट, तो ये आपका करंट का मैक्सिमम वैल्यू है Im। राइट, और ये जो आपका वैल्यू है, अब यहां बता दो, ये आपका वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है Vm। राइट, सो करंट एंड वोल्टेज दोनों साथ साथ में जा रहे हैं। ओके, अब हमें ये देखना है कि क्या इसमें कुछ पावर का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, सो लेट्स चेक आउट व्हाट हैपन विद द पावर हियर। यहां पे पावर का क्या हो रहा है वो देखते हैं। चलो, ओके, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द सर्किट जहां पे खाली रेजिस्टर और कुछ नहीं है अभी सर्किट में। वी हैव ओनली एंड ओनली रेजिस्टर। राइट, चलिए पावर की बात करते हैं। तो सिंपली बेटा पावर P क्या होता है? पावर होता है V इंटू आई। अब देखो, वोल्टेज भी टाइम के साथ वेरी होगा, ये करंट भी टाइम के साथ वेरी होगा कि नहीं? तो पावर भी तो टाइम के साथ वेरी होगा। तो ये कौन सा पावर है? पावर एट सम इंस्टेंट T। इट इज पावर एट सम इंस्टेंट T। चलिए, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या लिया आपने? Vm साइन ओमेगा टी। और करंट का फॉर्मूला क्या बना है? Im साइन ओमेगा टी। Vm Im साथ में रख दूं, साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये कौन सा पावर बना आपका? इंस्टेंटेनियस पावर। लेट्स टॉक अबाउट द पावर ओवर वन साइकिल। एक पूरा चक्कर जब खत्म हो जाएगा तब एवरेज पावर क्या होगा? लेट्स फाइंड आउट एवरेज पावर। ये कौन सा पावर है? इंस्टेंटेनियस, और ये टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। लेट्स फाइंड आउट एवरेज पावर ओवर वन टाइम पीरियड। सो एवरेज पावर ओवर वन टाइम पीरियड। राइट, तो बेटा एवरेज पावर हम ऐसे लिखेंगे। अगर हमें एक टाइम पीरियड पे एवरेज चाहिए तो हमें इन सब क्वांटिटी का एवरेज लेना पड़ेगा। Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब Vm एंड Im तो एम्पलीट्यूड थे, एम्पलीट्यूड्स आर कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड चेंज होना नहीं है। तो हमें एवरेज किसका लेना है? साइन स्क्वायर का। अब बेटा साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू क्या होता है? तो साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू होता है 1/2। रिमेंबर, साइन और कॉस का एवरेज वैल्यू 0 होता है,
क्योंकि साइन दो पीरियड में, दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। साइन आपको पता है ऑल एस टी सी वाला, तो साइन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो साइन का एवरेज वैल्यू क्या होता है? 0। बट अगर आप स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव, राइट। तो अगर आप पूरे टाइम पीरियड पे साइन स्क्वायर को एवरेज करोगे तो आपका साइन स्क्वायर का एवरेज कितना आता है? 1/2 आता है। कितना आता है साइन स्क्वायर का एवरेज? 1/2 मींस दिस वैल्यू इज 1/2। कितना आना है बेटा? वैल्यू 1/2 आने वाला है, राइट। सो वी कैन राइट इट हियर, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इट इज ओवर वन टाइम पीरियड। सो ओवर वन टाइम पीरियड दिस एवरेज इज इक्वल टू 1/2। सो बेटा आपका एवरेज पावर क्या हो गया? एवरेज पावर हो गया VMIM, और ये साइन स्क्वायर का एवरेज वैल्यू कितना है? 1/2। सो इट इज VMIM/2। मतलब सर्किट इतना पावर डिसिपेट कर रहा है, सर्किट इतना पावर डिसिपेट कर रहा है। वैसे भी रेजिस्टेंस का काम ही क्या होता है? पावर को डिसिपेट करना। जब भी रेजिस्टेंस में से करंट जाएगा तो वो क्या करेगा? पावर को लॉस करने वाला है। तो ऐसे सर्किट में कितना पावर वो लॉस करेगा ओवर वन टाइम पीरियड? VMIM/2, राइट। VMIM/2। आप ओम्स लॉ यूज कर सकते हो यहाँ पे, एंड यू कैन राइट V इक्वल टू IR। सो मैंने V की जगह क्या रख दिया? IR, एंड दिस इज एज इट इज, डिवाइड बाई 2। तो ये आपका जाना पहचाना फॉर्मूला आ गया बेटा। क्या हो गया? ये I² इंटू R, बट यहां पे क्या आएगा? डिवाइड बाई 2। तो अब डीसी सर्किट में आपका पावर क्या होता है? खाली I² इंटू R। डीसी सर्किट में पावर क्या होता है? I² इंटू R। एसी सर्किट में एक टाइम पीरियड में कितना पावर खा जाएगा रेजिस्टर? IM² इंटू R डिवाइड बाई 2। तो इतना पावर वो रेजिस्टर खा जाता है ओवर अ वन टाइम पीरियड। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बोलो, पहला डिस्कशन क्लियर आपको? सो यहां पे क्या हो रहा है बेटा? स्टेटमेंट लिखेंगे एट द एंड, वी राइट हियर रेजिस्टेंस dissipate electric power in form of heat, चलो वापस एक बार नजर मारो क्या लिखा है हमने। एक टेक्स्ट बुक लाओ, नजर मारो। चलो बेटा फटाफट क्या लिखा है हमने। टेक्स्ट बुक के अंदर ये पावर को I² R करके डिराइव किया है। टेक्स्ट बुक में कैसे डिराइव करा है? I² इंटू R। I² R से भी आपका फाइनल आंसर यही आएगा। ओके, एंड एवरेज पावर का सिंबल ऊपर ऐसे बाहर करके दिया है। दिस सिंबल इज ऑल्सो ओके, राइट। तो ये हो गया आपका पहला केस, वेर यू अप्लाई एसी सिग्नल टू रेजिस्टेंस। याद इतना रखना है कि करंट भी वेरी होगा पीरियोडिकली, और करंट और वोल्टेज दोनों साथ साथ में चलेंगे। उनके बीच में फेस डिफरेंस क्या होता है? 0 होता है। कोई भी फेस डिफरेंस होता नहीं है। ओके, चलिए अब यहां पे एक और टर्म आ रहा है बेटा, और वो टर्म है आपका RMS वैल्यू। कौन सा वैल्यू? RMS वैल्यू, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। RMS इज रूट मीन स्क्वायर, राइट। इसका मतलब होता है स्क्वायर के मीन का रूट। रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर के मीन का रूट। तो आपको जो भी क्वांटिटी दिया है, देखिए अगर मुझे RMS लिखना है, अगर मुझे वोल्टेज का RMS वैल्यू लिखना है, लेट्स से करंट का RMS वैल्यू लिखना है, तो बेटा पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? करंट का जो भी मेरा वैल्यू है उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर उसका क्या करना पड़ेगा? मीन मतलब एवरेज, और फिर उसका क्या करना पड़ेगा? रूट, राइट। तो RMS का मतलब क्या हो गया? RMS का मतलब हो गया दैट इज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे? क्वांटिटी को स्क्वायर करेंगे,
स्टेप देखेंगे तो पहले क्या करेंगे, क्वांटिटी को स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर करने के बाद बेटा उसका मीन करेंगे, और मीन करने के बाद उसका क्या करेंगे, रूट करेंगे। तो जो आपको आंसर मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, आरएमएस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, राइट, स्क्वायर के मीन का रूट। फाइन, तो हमें यहां पे आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है करंट का। करंट का आरएमएस वैल्यू कितना होगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। ओके, चलिए, ये आप दो तरह से कर सकते हो। अगर मैं वहां पे आपको शॉर्टकट बताऊं जो आप कर सकते हो एग्जाम में भी, तो हमने करंट का फॉर्मूला क्या डिराइव किया बेटा, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। एग्री और नॉट, करा आपने करंट का फॉर्मूला डिराइव। चलो पहला स्टेप क्या करेंगे, स्क्वायर। चलो मेरे साथ इसको स्क्वायर करो, आई स्क्वायर इक्वल टू आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यस और नो, हो गया स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको एवरेज। चलो बेटा आई स्क्वायर को एवरेज करो, तो आई एम स्क्वायर का एवरेज तो आई एम स्क्वायर ही रहना है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। इसका एवरेज करना पड़ेगा ये साइन स्क्वायर का। अभी हमने सीखा साइन स्क्वायर का एवरेज क्या होता है, 1/2। क्या आ गया बेटा, ये आई एम स्क्वायर इंटू 1/2, राइट। तो हमने स्क्वायर का मीन निकाल लिया, व्हाट इज इट, आई एम स्क्वायर बाई 2। हमने क्या करा बेटा, स्क्वायर का मीन निकाला। अब क्या करेंगे, इसका रूट, स्टेप 3, इसका रूट करो। चलो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, चलो इसका रूट करेंगे, आई एम स्क्वायर बाई 2। आई एम बाहर आ जाएगा, नीचे बचेगा √2। तो ये जो वैल्यू आई ना बेटा, इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, इस वैल्यू को हम कहेंगे आरएमएस वैल्यू। क्या कहेंगे बेटा, इस वैल्यू को हम आरएमएस, आईआरएमएस। तो मैंने बेटा यहां पर 3 स्टेप करे। तो पहले मैंने क्या करा, क्वांटिटी ले लिया। क्वांटिटी क्या है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। फिर मैंने पहला स्टेप क्या करा, इसका स्क्वायर। फिर मैंने क्या करा, दूसरा स्टेप स्क्वायर का क्या लिया, मीन। मीन क्या आ गया, और मीन के बाद आपको लास्ट में क्या करना है बेटा, इसका रूट। तो आपका क्वांटिटी आ गया, स्क्वायर के मीन का रूट लिखा है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। पहले क्या करना है, स्क्वायर, फिर क्या करना है, मीन, फिर क्या करना है, रूट। यू विल गेट दिस। डू यू हैव अ डेफिनेशन ऑफ इट? यस। डेफिनेशन क्या कहता है, डेफिनेशन ये कहता है कि एसी सर्किट में जितना पावर लॉस हो रहा है उतना ही पावर अगर आपको डीसी सर्किट में लॉस करवाना है, तो डीसी में कितना करंट पास करोगे ताकि एसी और डीसी का करंट लॉस से वो पावर लॉस सेम हो। तुम्हारे पास 2 सर्किट, एक एसी और एक डीसी, राइट। एसी में जितना पावर लॉस हो रहा है उतना ही पावर अगर आपको डीसी में चाहिए, तो डीसी में कितना करंट आप पास करोगे ताकि डीसी का पावर लॉस और एसी का पावर लॉस सेम हो जाए। जितना करंट आपने डीसी में पास कराया उसे हम क्या कहते हैं, आरएमएस वैल्यू। डेफिनेशन देखो ऊपर लिखा है, आरएमएस करंट इज द इक्विवेलेंट डीसी करंट। आरएमएस करंट इज इक्विवेलेंट डीसी करंट दैट वुड प्रोड्यूस द सेम एवरेज पावर लॉस एज द अल्टरनेटिंग करंट। RMS current is the equivalent DC current which would produce the same average power loss as the alternating current. Try to understand. Suppose मेरे पास यहां पर एक रेजिस्टेंस है बेटा, इसको मैंने AC सिग्नल लगा दिया। मेरा AC सिग्नल है I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये पावर लॉस कर रहा होगा बेटा। अभी हमने देखा ये कितना एवरेज पावर लॉस कर रहा होगा, आई एम स्क्वायर इंटू आर बाई 2। ये रहा बेटा एवरेज पावर लॉस, आई एम स्क्वायर इंटू आर बाई 2। तो ये एसी वाला कितना पावर लॉस कर रहा होगा, आई एम स्क्वायर इंटू आर बाई 2। मुझे इतना ही पावर लॉस किसमें करवाना है, डीसी में करवाना है। तो मैंने क्या करा, इस रेजिस्टेंस के साथ बेटा एक डीसी बैटरी लगा दिया। ये क्या सर्किट है, एसी। ये क्या सर्किट है, डीसी। तो यहां से भी कुछ करंट लेना पड़ेगा हमें, राइट। तो यहां पर पावर लॉस क्या हो जाएगा, तो यहां पे आपका पावर लॉस हो जाएगा डीसी में, पावर लॉस वुड बी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये दोनों पावर लॉस कैसे करने हैं, सेम। जितना पावर लॉस एसी में हो रहा है उतना ही पावर लॉस अगर डीसी में करवाना है, तो वो डीसी करंट कितना होना चाहिए, उस डीसी करंट को हम क्या कहेंगे, आरएमएस वैल्यू। अब आ रही बात आपको समझ में।
तो इन दोनों पावर लॉस को इक्वल कर दो. सो वी राइट हियर एवरेज पावर ऑफ एसी एंड पावर लॉस इन डीसी शुड बी सेम. एसी का पावर है आई एम स्क्वायर इंटू आर बाई टू, डीसी का है बेटा आई स्क्वायर इंटू आर, आर आर कैंसल. तो क्या आ गया आपके पास, आई स्क्वायर इक्वल टू आई एम स्क्वायर बाई टू, टेक अंडर रूट, आई इक्वल टू आई एम डिवाइड बाई रूट टू. और यही डीसी का जो आपका करंट मिला है ना, उसी करंट को हम क्या कहेंगे, करंट का आरएमएस वैल्यू. इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, करंट का आरएमएस वैल्यू. आया उधर दोनों तरफ सेम. एनसीईआरटी में ये लिखा है. बट डेफिनेशन के हिसाब से बेटा अगर आपको किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको आरएमएस निकालना हो तो पहले उस क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे, फिर उस क्वांटिटी का मीन करेंगे, फिर इस क्वांटिटी का रूट करेंगे. एंड डेफिनेशन क्या कहता है आपको, डेफिनेशन कहता है कि डीसी करंट, इक्विवेलेंट डीसी करंट उतना ही पावर लॉस करना चाहिए जितना पावर लॉस एसी का एवरेज है. एसी में एवरेज पावर लॉस जितना ही पावर लॉस अगर डीसी में करवाना है तो कितना करंट पास करे डीसी में से ताकि पावर लॉस सेम हो जाए, तो उस करंट को हम क्या कहेंगे, आरएमएस वैल्यू कहेंगे. बोलो आई बात समझ में, यहां से समझ में आ रहा है, आगे ना, थोड़ा जोर से तो बोलो. तुम्हारी मम्मी ने चाय नहीं पिलाई आते वक्त, नहीं पिलाई तो क्या पिलाया, खाना खिला के इधर भेज दिया. इतना लेट खाना खाते हो तुम लोग. चलो एनीवेज कोई नहीं, अगले जन्म में तुम्हें अच्छी मम्मी मिले तो तुमको चाय पिला के भेजे, और तो क्या कहे. ठीक है. सो ये हो गया बेटा आपका आरएमएस. मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया है. अगर एग्जाम में आएगा बेटा तो हम ये लिखेंगे, एग्जाम में हम ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है. एनसीईआरटी में ये राइटअप है, राइट. ऐसा आप फिगर भी बना सकते हो कि डीसी में जितना पावर लॉस हो रहा है उतना ही पावर लॉस एसी में एवरेज करना है, राइट. तो एसी का एवरेज पावर लॉस क्या है बेटा, आई एम स्क्वायर आर बाई टू. डीसी का पावर लॉस क्या होगा, आई स्क्वायर आर. दोनों पावर लॉस को इक्वल करो, सिंप्लीफाई करो. जो आपको डीसी में करंट मिला वो डीसी के करंट को हम क्या कहेंगे, आरएमएस कहेंगे. सेम टू सेम आपको ऐसा वोल्टेज भी मिल सकता है बेटा. सुनो, अगर आपको वोल्टेज का भी आरएमएस वैल्यू चाहिए ना, तो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू होता है वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू डिवाइड बाय रूट टू. रिमेंबर दिस आल्सो. ओके, चलिए फेजर बाद में सीखते हैं, पहले फटाफट इतना हम लिखेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट एसी सिग्नल अप्लाई टू रेजिस्टर्स. ओके, चलिए लिखेंगे. फिर नेक्स्ट में बात करने वाले हैं हम अबाउट द एसी अप्लाई टू इंडक्टर. अब थोड़े केसेस कॉम्प्लिकेटेड होंगे, इतना लिखेंगे पहले. चलिए